एक इलाके में एक बड़े खतरनाक डाकू को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा चला। अब जब मुकदमा चला तो ना सिर्फ डकैतियां, ना सिर्फ चोरियां, बल्कि कत्लो गारतगिरी के भी बहुत सारे उस पर मुकदमे निकल आए। और अब जब इतने सारे उसके जराइम थे तो आखिरकार उस मुकदमे में उसको फांसी की सजा अनाउंस कर दी गई कि इसको अब फांसी दी जाएगी। कत्ल भी किए हैं, चोरियां भी की हैं, डकैतियां भी की हैं, बिग क्रिमिनल। फांसी का वक्त आया तो उससे कहा गया कि आखिरी ख्वाहिश, कहता है आखिरी ख्वाहिश ये कि अपनी माँ से मिलना है। माँ को बुलाया गया। लोगों ने सोचा बड़ा फर्माबरदार है, आखिरी ख्वाहिश है, माँ से मिलना चाहता है, इतना प्यार है माँ से और माँ से कुछ माफी तलाफी करेगा। मगर जैसी माँ आई तो उसने माँ पर हमला कर दिया और माँ को जनाब नोच रहा है, तकलीफ पहुंचा। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अलग किया और कहा बदबख्त आदमी, वैसे ही आखिरी वक्त है, जाते जाते भी माँ को नोच, माँ पर हमला कर दिया। अब जनाब इस सफ़ाकाना हरकत के बारे में उससे पूछा गया तो वो कहता है कि मुझे फांसी के फंदे तक इसी माँ ने पहुंचाया। अब जाके मुझे एहसास हुआ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं जब बच्चों से लड़ाई करता था तो माँ कहती थी बेटा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बदला लेना है, चाटा खा के क्यों आ गया, तुझे तो 2 और लगानी चाहिए थी। तभी मैं स्कूल में जनाब बच्चों के पेंसिल चुरा के लाता था तो माँ कहती थी बेटा कोई बात नहीं, आइंदा भी कोई अच्छी चीज लगे तो ले आना। मेरी माँ ने मुझे चोरी से नहीं रोका, मेरी माँ ने मुझे झगड़े से नहीं रोका। मैं समझा मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। जब भी घर किसी की चीज उठा कर लाता था तो माँ बाप एंजॉय करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। करते करते मेरे अंदर एक शैतान बनने लगा कि फिर तो मुझे जो भी नजर आए मुझे लोगों का छीन लेना चाहिए। फिर मोहल्ले के दोस्तों में ऐसे दोस्तों में बैठने लगा कि रात रात भर बाहर रहता था। माँ ने कभी नहीं पूछा बेटा रात बाहर क्यों होता है। जब मैं घर में बड़ा होकर महंगी महंगी चीजें लाने लगा तो घर वाले खुशी खुशी इंजॉय करते थे। कोई नहीं पूछता था कि मोटरसाइकिल कहां से आ गई, तो गाड़ी कहां से आ गई, हालांकि मैं सब डकैती और चोरी और गलत कामों के जरिए कमा रहा। और फिर एक वक्त आया कि मैं फिर और बड़े पैमाने पर बड़ा डाकू बन गया, कातिल भी बन गया और आज फांसी के फंदे पर पहुंच गया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बज़ाहिर तो एक वाकया है मगर ये हम सब के लिए बहुत बड़ा दर्स है कि बच्चे को फ्रॉम द स्टार्ट जो सिखाया जाता है ना, ये उसके दिल पर गोया लोहे महफूज पर लिखा जा रहा है, उसके दिल की तख्ती पर लिखा जा रहा है। उसकी सीना जो है वो बड़ा क्लियर होता है। उस बच्चे को क्या पता क्या गलत है और क्या सही है। याद रखिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं बच्चों की तरबियत अहम और ताकीदी उमूर में से है। बच्चा वालिदैन के पास एक अमानत है, उसका पाक दिल एक ऐसा जौहर नायाब है जो हर नक्शो सूरत से खाली है। मेरी जबान से लोहे महफूज निकला। लोहे महफूज तो यकीनन सुभान अल्लाह ये तो एक बड़ी मुकद्दस किताब है, लेकिन उसके जो दिल होता है ना वो साफ कागज, एक लोहे यानी ब्लैंक पेपर होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि बच्चा वालिदैन के पास एक अमानत होता है और अब जो उसको सिखाया जाता है, जिस तरफ माइल किया जाता है बच्चा उस तरफ माइल हो जाता है। अगर ऐसे अच्छी बातों की आदत डाली जाए, बेहतरीन तालीम और तरबियत दी जाए तो बच्चा माशाल्लाह बड़ा नेक होता है। अब देखे ना, अब यहाँ हमारे सामने एक बच्चा बैठा है, सर पर इमामा है, कितना खूबसूरत लिबास पहना है, किसी ने तरबियत की ना। हम दावतों में जाते हैं, हमें ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं और ऐसे लिबास में मिलते हैं, हम खुद हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं मुसलमान का बच्चा है भी कि नहीं। उस बच्चे का क्या कसूर है। यानी आप देखें आपको 2 किस्म के बच्चे मिलेंगे। आपको कहीं बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आपको आकर बड़े अदब से मिलेंगे, बुजुर्गों का हाथ चूमते नजर आएंगे, सलाम करते नजर आएंगे। थोड़ी देर बाद उनकी जबान पर कोई अल्लाह रसूल की बात होगी, कोई नाच शरीफ पढ़ रहा होगा। कुछ बच्चे मिलेंगे जो दावतों में नाच रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे। इसमें क्लियरिटी समझ आ रही है कि इन बच्चों के पीछे का जो माहौल है ना वो उस पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। बच्चा याद रखिए माहौल से सीखता है। आप देखें जिन घरों में नमाजें होती हैं, छोटे छोटे बच्चे सर पर टोपी रखेंगे, हैं, दादा के साथ अब्बू के साथ आकर जा नमाज पे खड़े हो जाए। नमाज पढ़ना आती नहीं उनको, बट वो कॉपी कर रहे हैं। छोटी बच्ची होगी वो दुपट्टा पहनेगी, हैं, और दुपट्टा पहनना भी नहीं आ रहा होगा, मगर वो कभी नानी के साथ अम्मी के साथ आकर जा नमाज पर खड़ी हो जाए। क्यों? वो देख रही है, वो सीख रही है। अब जिस घर में नमाज ही नहीं है, जिस घर में सारा दिन नाच गाने हैं, जिस घर में सारा दिन फिल्में हैं, सुबह से लेकर शाम तक म्यूजिक है, बाप को जब भी देखा बच्चों ने किसी को गाली देते ही देखा, बाप को जब भी देखा उसने झूठ बोलते देखा, माँ को जब भी देखा उसने किसी और की बुराई करते ही देखा, वो औरत और बच्चे और बच्ची की क्या तरबियत हो रही है। हम सोच नहीं रहे कि ये बच्चे ही हमारा सरमाया है। ये हमारी यूं समझिए मेरे और आपके मरने के बाद हमारे लिए सदका जारिया का बाइस भी बन सकते हैं और हमारे लिए गुनाह जारिया का बाइस भी बन सकते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। ए ईमान वालो, याद रखिए जितनी आयतें ए ईमान वालो कहकर है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह करीम ने 6600 से ज्यादा आयतें कुरान में, मगर ओनली 89 टाइम्स ही डायरेक्टली ऑर्डर्ड, डायरेक्टली उसने बात की ईमान वालों से, सिर्फ 89 टाइम्स। पूरे 6600 आयतों में ये 89 आयतों को पहले पढ़ लीजिए जनाब। अगर अभी तक नहीं पढ़ी तो मुझे ये दिल में धचका होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझसे क्या बात की, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है। तो ये 89 आयतें अलग से भी आपको माशाल्लाह सजेस्ट कर देता हूँ। बुक का नाम, किताब का नाम भी ए ईमान वालो है, दावत इस्लामी ने जारी कर दी है। वो 89 आयतें अलग कर दी गई हैं, उसका तर्जमा भी है और उसकी तफसीर भी है, वेरी शॉर्ट। एवरी आयत 2-3 पेजेस पढ़ ले, अगले 2-3 महीनों में आप कम से कम ये तो कह सकेंगे कि यार अल्लाह ने जो मुझसे बात की ना कुरान में, वो मैंने डायरेक्टली वो तो पढ़ ली। अब ये उनमें से वन ऑफ देम आयत है, वो एक आयत है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आप, ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करने का हुक्म जो है मुझे और आपको कुरान दे रहा है। आप बताइए, अल्लाह ना करे आपका बच्चा सोया हुआ हो और घर में आग लग जाए, आप बच्चे को कैसे उठाएंगे? आराम आराम से उठाएंगे। और अगर वो नहीं उठेगा तो आप कहेंगे चलो सोने दो यार, बेचारे की नींद खराब हो रही। आप उसको नहीं उठेगा तो उठा के निकल जाएंगे घर से कि आग लगी हुई है। मगर फजर की नमाज के वक्त बच्चा सोया है तो हमारे पास उठाने का टाइम नहीं, बल्कि वालिद को खुद नहीं उठना तो वो बच्चे को क्या उठाएगा? बच्चा हमारे सामने गलत काम कर रहा है मगर हम कहते हैं यार अभी बच्चा है। कुरान कह रहा है अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को आग से बचाओ। तो जिस तरह दुनिया की आग लगने पर हम जबरदस्ती मिन्नत करके कुछ भी करके उसको बचाते हैं, अगर मेरी फैमिली में कोई मेरा फैमिली मेंबर है और खास तौर पे मेरी औलाद है और मुझे लग रहा है कि ये गलत कामों की तरफ जा रही है, तो वालिद और वालिदा की जिम्मेदारी बनती है, एक हद तक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको रोकें, उसको बचाएं, उसकी तरबियत करें। और खुदा की कसम जिसकी औलाद नेक है, मैं समझता हूं दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो है ना, हम समझते पैसा है, हम समझते दुनिया में जनाब मेरा नाम हो गया, आपके पास अरबों रुपए हैं, अगर औलाद ना फरमान है ना तो आपको अंदाजा ही नहीं कि दुख किया है। पूछो उन माँ बाप से जिनकी औलाद ना फरमान है, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करती, जो माँ बाप उनको देख कर रो रहे होते हैं। पैसे बहुत है मगर बेटा उनके सामने जो है उनके ऊंची आवाज में बात करता है, माँ बाप का अदब नहीं करता, रातें किधर गुजर रही है माँ बाप को पता नहीं। उनको ये खौफ रहता है मेरा ये माल मेरे मरने के बाद औलाद किस जगह खर्च करेगी। ये दुख बहुत बड़ा है। अल्लाह किसी दुश्मन को भी औलाद का दुख न दिखाया, और जिसकी औलाद नेक है अल्लाह अकबर, ये सबसे बड़ी दौलत है। मैं एक मशवरा दूंगा, वैसे तो जितना हो सके अपनी औलाद की तरबियत करें, मगर एटलीस्ट एक टारगेट जरूर लीजिएगा कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को 5 वक्त का नमाजी जरूर बनाना है, ठीक है? और उसका फायदा पता है क्या हो कि पहले ये समझिए कि नेक औलाद माँ बाप को मरने के बाद कैसे काम आती है। हजरत ईसा अला नबीना वालेहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के नबियों को अल्लाह ने बड़े कमाल दिए होते। एक बार कहीं से गुजर रहे थे तो आपने एक कब्र के पास देखा कि नजर आपकी ऐसी थी कि आपने कब्र के अंदर के हालात देखे, उस पर अजाब हो रहा। आप ट्रेवल पे कहीं जा रहे थे, वापस आए तो उसी कब्र में नूर अनवार की बारिश हो रही थी। आप हैरान हो गए, आपने अल्लाह से कहा या अल्लाह कुछ दिनों पहले तो इस कब्र पर अजाब, आज यहां बरकतें, बड़े मजे में है मुर्दा। अल्लाह ने फरमाया मूसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, खताएं करता था, मर गया, उसकी अजाब हो रहा था। मगर जब ये मरा था ना, इसने अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट छोड़ा था, उसकी वाइफ हामिला थी, उसको बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ। और ऐ मूसा जब बच्चा वो बड़ा होके मदरसे में गया ना, उसने मुझे कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मूसा मुझे, ऐ ईसा मुझे हया आई कि मैं उसके बाप को जमीन के अंदर अजाब दूं जिसका बेटा मुझे जमीन के ऊपर रहमान और रहीम के नाम से पुकारा। सिर्फ बेटे के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बरकत से उसके वालिद की बख्शिश हो गई। औलाद नेक होना तो वारे नहीं आ रहे हैं। हाँ, कब्र में कयामत तक आपको ये समझिए बरकतें ही बरकतें हैं। बेटा दुआएं करने वाला हो, बेटी दुआएं करने वाली हो, इबादत करने वाली हो। लेकिन हम कहते हैं नहीं फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा ना तो बड़ा डिप्लोमा मिल जाए, बड़ी सर्टिफिकेट। हमें ये फिक्र जरूर है कि मेरा बेटा जनाब ये तालीम हासिल कर ले। ना कुरान सिखाते हैं, ना नमाज सिखाते हैं, ना दीन सिखाते हैं। आपको एक और बड़ी हार्ट टचिंग बात कह देता हूं, अकलमंद ये जुमला पिक कर लेंगे। जब बेटा बड़ा अफसर बन जाता है ना, दुनिया की कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर लेता है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मेजॉरिटी की बात हो रही है, तो बाज औकात माँ बाप डरते हैं कि बेटे को बुरा ना लग जाए,
मेरा बेटा बड़ा अफसर है, मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर है, मेरा बेटा बड़ा पुलिस वाला बन गया है, बड़ा अफसर, बहुत बड़ा आदमी है। माँ बाप डरते हुए बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बेटा आलिम दीन बन जाए ना, बेटा मुफ्ती बन जाए, बेटा वाकई दीनदार बन जाए, बेटे को हमेशा डर लगता है मेरे बाप बाप नाराज ना हो जाए। फर्क है ना। मैं नहीं कहता सारे एजुकेटेड लोग ऐसे होते हैं, मगर मेजॉरिटी की बात, क्योंकि जब कुरान और हदीस बंदा पढ़ता है ना तो उसको पता चलता है कि माँ बाप के हुकूक क्या है। मेरा तो सब कुछ मेरे माँ बाप हैं। अरे ये राजी होंगे तो रब राजी होगा, और ये नाराज हो गए तो रब नाराज हो जाएगा। वो दुनिया में सबसे ज्यादा आपको खुश करने की कोशिश करेगा अगर आपने वाकई उसे कुरान और सुन्नत सिखाया हो। लोग परेशान होते हैं कि यार मैंने अपने बेटे को दीनदार तो बना दिया मगर मेरी फरमाबरदारी ही खत्म हो गई। एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, तुम अपने बेटे को दीन के हवाले कर दो, दीन वो बेटा तुम तरबियत करके तुम्हारे हवाले कर देगा। तो सबसे पहले अपनी औलाद की शरीयत के मुताबिक तरबियत करें। मैं जुमला कह रहा था कि अपनी औलाद को कम से कम 5 वक्त का नमाजी जरूर बनाइएगा। इसका पता है फायदा क्या होगा? आपके मेरे मरने के बाद वो बेशक हमारी कब्र पर आए ना आए, मगर को रोजाना 5 वक्त बावुजू किबला रू होकर दिन में कई बार पता क्या पड़ेगा? रब्बना फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यकूमुल हिसाब। किस हालत में पड़ेगा? अत्तहियात में बैठा होगा, किबला रू बैठा होगा, नमाज की आलम में होगा, फजर में 2 बार पढ़ेगा, जोहर में बाज़-औक़ात 3 और 4 बार ये दुआ करेगा, असर में करेगा, मगरिब पे करेगा, इशा में करेगा। सुभान अल्लाह। आपने सुना एक बार रहमान और रहीम कहा था, अल्लाह ने उस कब्र वाले से अजाब उठा दिया जिसका बेटा 5 बार उसके लिए दुआ करेगा। सोचो ना माँ बाप का क्या हाल हो जाए। तो प्रियोरिटी ये दीजिएगा कि बेशक आपका बेटा आप कहते हैं बेहतरीन स्कूल में पढ़े लेकिन दीन से दूर ना हो जाए। और यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद की तरफ आएं। अब जरा गौर सुनिएगा, हजरत सहद बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं 3 साल की उम्र का था। देखिए इनकी तरबियत कैसी की। कहते हैं मैं रात के वक्त अपने मामू जान हजरत मोहम्मद बिन सब्बार अलैह रहमतुल्लाहिल गफ्फार को नमाज पढ़ते देखता था। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि बेटा क्या तू उस रब को याद नहीं करता जिसने तुझे पैदा किया है? मैंने पूछा मैं अपने रब को कैसे याद करूं? छोटा था। तो मुझे कहा कि जब रात को सोने लगो ना तो जबान को हरकत दिए बगैर दिल ही दिल में ये कलिमात 3 मरतबा कहो, अल्लाहु माइया, अल्लाहु नाज़िरुन इलैया, अल्लाहु शाहिदी। यानी अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह ताला मेरा गवाह है। बेटा रात को सोते वक्त दिल ही दिल में ये पढ़ लिया। कहते मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। जब चंद रातें ये कलिमात पढ़ लिए तो उन्होंने कहा कि अब 7 मरतबा पढ़ो। मैं रात को सोते वक्त 7 बार पढ़ता था। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने कहा मैंने 7 बार पढ़ रहा हूँ, फरमाया अब 11 मरतबा पढ़ो। मैं 11 मरतबा। अब बंदा रिपीट कर रहा है बच्चा कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह जो मैं कर रहा हूँ वो देख रहा है और अल्लाह मेरा गवाह है। उस बच्चे के दिल में अल्लाह से कनेक्टिविटी पैदा हो रही। कह रही है मुझे बड़ा मजा आने लगा। तो अब मामू जान मुझे कहते हैं 1 साल गुजर गया ना, तो मुझे कहते हैं कि बेटा जो मैंने सिखाया है ना, अब कब्र में जाते वक्त तक रोजाना पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं इस वजीफे। तो मुझे बड़ा मजा आने लग गया, बड़ी रूहानियत महसूस होने लगी। मैं जिक्र करता रहा। अब मामू ने एक दिन मुझे कहा कि ऐ सहल एक बात बताओ, जिसको रब देख रहा हो, जिसके साथ अल्लाह हो, जिसका गवाह रब हो, क्या वो अल्लाह की नाफरमानी करता है? बस वो कहते हैं वो जुमला मैंने सुनना था कि वाकई जब मेरा ईमान यह है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, मेरी तमाम बातों का गवाह है, अब मैं रब की नाफरमानी कैसे करूं? अल्लाह अकबर। हजरत सहद ने अब वो इबादतें करना शुरू की कि अब अल्लाह के बहुत बड़े वली बन गए। लुक एट द वे ऑफ ट्रेनिंग कि बच्चे को ये एहसास दिलाना है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से मोहब्बत सिखानी। मुझे हजरत अब्दुल्लाह बिन हर्ब रहमतुल्लाह तआला अलैह उनका नाम था, उनका वाकया याद आया कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाया उन्होंने? तवक्कुल। हमारे ये बड़ा प्रॉब्लम, हम छोटे से बच्चे को सिखाते हैं बेटा देखो पैसे होंगे तो काम होगा दुनिया का, है छोटी उम्र से उसको असबाब के पीछे लगाते। तालीम नहीं होगी तो तरक्की नहीं करेगा, दुनिया में सोर्सेज नहीं होंगे तो तेरा काम नहीं बनेगा। अच्छा बड़े लोगों में उठा बैठा कर। यकीनन असबाब बड़ी चीज होती हैं, मगर असल खालिक के असबाब मालिक है। उसको ये कब सिखाओगे कि बेटा दुनिया भर की दौलत हुई और रब राजी ना हुआ तो तेरा कोई काम सीधा ना होगा। पहले रब को राजी करना। दुनिया के सारे बड़े लोगों से तेरा राब्ता है, अगर रब तुझसे नाराज है तो तेरी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं होनी। अल्लाह को राजी करना पहले जरूरी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हर्ब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका बेटा था, छोटा था। देखिए बच्चों की तरबियत के निराले अंदाज। अपने बच्चे को कहते हैं बेटा जब भी खाना खाना हो ना तो अल्लाह से मांगो। और ये एक जगह है मेहराब घर में बनी हुई थी, कहा यहाँ बैठो के दुआ करोगे या अल्लाह मुझे खाना दे दे तो मेरे खाना मिल जाए। उस बच्चे को दोपहर को भूख लगती, वो मेहराब के पास जाता। उनकी जो ज़ौजा थी ना, उन्होंने प्लान ये किया था कि जब बेटा दुआ करे तुमने मेहराब में खाना रख दे।
ताकि बच्चे को ये पता हो कि असल देने वाली जात, रिस्क देने वाला रब है। बच्चा किसी और से ना मांगता, दोपहर को जाकर दुआ करता तो खाना मिल जाता, रात जाकर दुआ करता खाना मिल जाता, उनकी जौजा जाकर वो खाना वहां रख दिया करता। एक दिन कुछ अरसा हो गया तो उनकी जौजा घबराई हुई आपके पास आई और कहती, हुजूर बड़ा मामला हो गया। का क्या हुआ? का आज मैं खाना देने के लिए देर हो गई मुझे, और मैं जब दौड़ती हुई गई कि बेटे ने दुआ की होगी तो देखा वो खाना खा रहा है। तो मैंने कहा बेटा ये खाना कहां से आया? कहा अल्लाह की तरफ से आया, रोजी तो अल्लाह की तरफ से आता है। तो खाना उसको किसने दिया? मैंने तो दिया ही नहीं। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं बस मुझे इसी दिन का इंतजार था, अब तो